अस्सलाम वालेकुम। बोल में खुश आमदीद। मैं हूँ तारिक मसूद अलियानी। मैं हूँ माहरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि सदर ट्रंप कह रहे हैं कि उन्हें ईरान पर एतमाद नहीं है। ईरानी झूठ बोलते हैं, वादों से फिर जाते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वो स्टीव विटकॉफ से मुज़ाकरात की पेशरफ जानने के मुंतज़िर थे, मगर इसी दौरान वज़ीर जंग की कॉल आ गई कि ईरान ने हमारी बेस पर अटैक किया है। सदर ट्रंप को अब ईरान पर एतमाद भी नहीं रहा। कहा कि ईरानी झूठ बोलते हैं और वादों से फिर जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि स्टीव विटकॉफ से मुज़ाकरात की पेशरफ जाने के मुंतज़िर थे, मगर इस दौरान वज़ीर जंग की कॉल आ गई कि ईरान ने हमारी बेस पर हमला कर दिया जहां हमारे कीमती मिलिट्री आलात मौजूद थे। सिर्फ यही नहीं, आपको बताएं कि अमेरिका और इसराइल ईरान तवानाई तनसीबात तबाह करेंगे। ट्रंप ने अहकामात जारी कर दिए हैं। तबाहकुन हमले हफ्ते के अख्ताम पर कभी भी किए जा सकते हैं। ये दावा अमेरिकी अखबार की जानिब से सामने आ रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इस कार्रवाई का मकसद ईरान की अस्करी सलाहियत का मुकम्मल खात्मा बताया जाता है। अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान में तबाही मचाएंगे, मंसूबा तैयार हो गया। इंकशाफ वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में सामने आया। अमरीकी अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप ने ईरान के खिलाफ मजीद फौजी कार्रवाई की मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमरीकी फौज को मुमकिन हमलों के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी फौज को ईरान पर ताज़ा हमलों का हुक्म दे दिया है। अमरीका और इसराइल मुश्तरका तौर पर ईरान की तवानाई तनसीबात को निशाना बनाएंगे। दिफाई माहिरीन का कहना है कि अगर अमरीका और इसराइल ने ईरान की तवानाई तनसीबात को निशाना बनाया तो इसके असरात सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि पूरा मशरक़ वस्ता, आलमी तवानाई मंडियाँ और तेल की कीमतें भी शदीद मुतासर हो सकती हैं। अब दुनिया की नज़रें वाशिंगटन, तेल अवीव और तेहरान पर मरकूज़ हैं, जहाँ आने वाले चंद दिन ये तय करेंगे कि खित्ता एक नई जंग की तरफ बढ़ता है। ये सिफाती कोशिशें कशीदगी को कम करने में कामयाब होती हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे। ईरान ने अमेरिका और इसराइल पर वाज़ेह कर दिया कि मुमकिन हमले पर खबरदार भी किया कि किसी भी जारियत का फौरी तौर पर जवाब दिया जाएगा। अस्करी हुक्काम ने कहा कि हमारे पास सलाहियत भी है, इरादा भी है और जामिया मंसूबा भी तैयार है। ईरान का अमरीका और इसराइल को दो टोक इंतबाह, मुमकिन हमले पर संगीन नताइज से खबरदार कर दिया। खातिबुल अंबिया ब्रिगेड के आला कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने खबरदार किया है कि किसी भी जारियत के नताइज संगीन होंगे और अब हमला करके महफूज निकल जाने का दौर खत्म हो चुका है। मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही का कहना है कि गलत अंदाजों पर मबनी किसी भी फौजी कार्रवाई का भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका और इसके इत्तेहादी बखूबी जानते हैं कि किसी भी जंग में इन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। कहा अमेरिका और इसके किराए के सिपाही अपने सामान में कफन लाजमी रखें। ईरानी खबर एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ईरानी कमांडर ने कहा कि ईरान के पास न सिर्फ मौसर दिफाई सलाहियत मौजूद है, बल्कि किसी भी मुमकिन जारियत का जवाब देने के लिए वाज़ेह हिकमत अमली और जामे मंसूबा भी तैयार है। और अब आपको ये बताएं कि फ़लस्तीनियों को जिंदा दरगोर करने वाले यहूदी आबादकारों ने मुर्दों को भी ना छोड़ा। मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी कब्रिस्तान पर धावा बोला गया है। इसराइली दहशतगर्दों ने तोड़ फोड़ करते हुए कई कब्रें मिस्मार की। फ़लस्तीनियों का कहना है कि इस मकरू काम में इसराइली फ़ौज हमला आवरों की पुष्पनाही करती रही। इससे कबल यहूदी आबादकारों ने फ़लस्तीनी घरों में भी लूट मार की थी। स्पेन के खुद मुख्तार शहर सेउटा में तारिकीन वतन का गैर मामूली बहरान सामने आ गया। 50,000 से ज़ायद अफराद ने खुश्की और समंदरी रास्ते सरहद अबूर की। ताहम स्पेन का कहना है कि इनमें से बेशतर रज़ाकाराना तौर पर वापस जाना शुरू हो गए। दूसरी जानिब इस हंगामा खेज सूरत हाल के दौरान दर्जनों अफराद के हलाक होने की भी इत्तलात सामने आई हैं। स्पेन के खुद मुख्तार शहर पर तारकीन ने धावा बोला। खुश्की और समंदर के जरिए हजारों अफराद ने सरहद अबूर करना चाहिए, तहम सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई ने कोशिश नाकाम बना दी। स्पेन का कहना है सरहदी सूरत हाल पर बड़ी हद तक काबू पा लिया गया है और सरहद पार करने वाले बेशतर अफराद रज़ाकाराना तौर पर वापस जा रहे हैं। दूसरी जानब स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में मराकश के सफारत खाने के बाहर सैकड़ों मुजाहिरीन ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने सेउटा में तारकीन वतन की बड़ी तादाद में आमद पर तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से सरहदी निगरानी मजीद सख्त करने का मुतालबा किया। दूसरी जानिब तारकीन वतन की हलाकतों की खबरें भी सामने आई। हुक्काम का कहना है कि हिस्पानवी हदूद से 57 अफराद की लाशें बरामद की गयी, जबकि मजीद कई हलाकतों का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक बाज़ अफराद समंदर में डूब गए, जबकि कई अफराद सरहदी बाढ़ अबूर करने की कोशिश के दौरान भगदड़ और दबाव के बायस जान की बाजी हार गए। दीगर खबरों की जानिब बढ़ेंगे। थोड़ा सा हंस लेते हैं, मुस्कुरा लेते हैं, क्योंकि हुकूमत तो बार बार आवाम के साथ मजाक कर रही है। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 12 पैसे और डीजल में 66 पैसे फी लीटर कमी कर दी है। अब अवामी रद्द अमल क्या है, यही बता रही हैं हमारी नुमाइंदा अरीबा आफ्ताब। जी बिल्कुल, के नाम पर आखिर अवाम को हुकूमत की जानिब से मिला क्या? 12 पैसे। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो 12 पैसे जो है वो रिलीफ दिया गया है, जिसके बाद अब पेट्रोल की नई कीमत जो है वो 336
ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना कमी करें। घरेलू बजट आपका किस तरह से मुतासिर हो रहा है? मेरी 40,000 सैलरी है, ठीक है, तो मुझे बताएं मैं 40,000 में क्या करूं, घर का क्या करूं, बिजली का बिल दूं कि ये पेट्रोल डलवाऊं? ये जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना कि शहरियों की दुहाई है और यही मुतालबा करे हुकूमत से कि खुदारा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो हकीकी कमी की जाए। सिर्फ ऐलानात तक जो है वो ये फैसला जो है वो ऐलानात तक महदूद ना रहा जाए। जी, हुकूमत ने रिलीफ के नाम पर पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 12 पैसे की मामूली कमी की। आवाम ने इसे अनोखा मजाक करार दे दिया। शहरी क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। ये तो मजाक है ना आवाम के साथ। एक हफ्ते के अंदर 36 रुपए पेट्रोल बढ़ाकर और 12 पैसे पेट्रोल कम करके ये भोंडा तरीन मजाक है ये अवाम के साथ। बड़ी मेहरबानी इनकी ज़र नवाजी है, ना करें, अपना मजाक ना उड़ाएं। हम जो है ना 1-2 टाइम खाते थे, 1 टाइम खाने लग गए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल इतना महंगा कर देते हैं, कहीं इमरजेंसी में जाना भी बहुत मुश्किल है। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ। 12 ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਸਾਨ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਖੂਨ ਚੂਸ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। 12% में तो कुछ भी नहीं हो सकता है भाई, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। मेहरबानी करके इस आवाम को देखें, इसकी गुर्बत को देखें, उसी हिसाब से पेट्रोल की कीमतें कम करें। 12 पैसे भी कुछ चीज होता है, अगर ये 12 पैसे होता तो मैं एक अपने लिए मोटरसाइकिल दूसरा खरीद लेते। ये आवाम के साथ मजाक है भाई, मजाक नहीं, मजाक का मजाक है। आवाम के जो है ना इन्होंने फर्क से उड़ा दिया यार। पेट्रोल महंगा हो गया, सारी चीज़ें महंगा हो गया, पेट्रोल सस्ता हो गया, सारी चीज़ें सस्ता हो गया। और ओगरा ने भी एलपीजी की कीमत में 13 रुपए का इजाफा कर दिया है। फ़ी किलो कीमत 254 रुपये 32 पैसे हो चुकी है। इस्लामाबाद में एलपीजी फ़ी किलो क्या मिल रही है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे उमर हयात खान। उमर बताएगा यहाँ पर क्या रेट चल रहा है? बिल्कुल, ओगरा की गुज़श्ता रोज़ जो है वो आज की डेट के लिए जो एलपीजी की कीमतें हैं वो अनाउंस की गई हैं और एलपीजी की जो फ़ी किलो कीमत में ओगरा ने 13 रुपये किलो का इजाफ़ा किया है और जो कीमत मुकर्रर की गई है फ़ी किलो वो 254 रुपये 32 पैसे मुकर्रर की गई है नोटिफिकेशन के मुताबिक। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि मार्केट में इस वक्त जो एलपीजी का फ़ी किलो रेट चल रहा है वो 420 रुपये किलो है। और ये मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ और जब हमने यहाँ लोगों से बात की है तो लोग ये कहते हैं कि हमारे घर में अगर हम एलपीजी का सिलेंडर भरवाते हैं तो आटे के लिए पैसे नहीं होते, आटे को मैनेज करते हैं तो दीगर चीज़ें जो हैं वो उसके अखराजात मुतासर होते हैं। अब मसला ये है कि जो नोटिफाई किया गया है 254 रुपये एलपीजी की बहुत प्राइस। शुक्रिया आप। और अब आपको ये बताएं कि फ़लस्तीनियों को जिंदा दरगोर करने वाले यहूदी आबादकारों ने मुर्दों को भी ना छोड़ा। मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी कब्रिस्तान पर धावा बोला गया है। इसराइली दहशतगर्दों ने तोड़ फोड़ करते हुए कई कब्रें मिस्मार की। फ़लस्तीनियों का कहना है कि इस मकरू काम में इसराइली फ़ौज हमला आवरों की पुष्पनाही करती रही। इससे कबल यहूदी आबादकारों ने फ़लस्तीनी घरों में भी लूट मार की थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।